हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, जो कि 29 अप्रैल को है और 1 महीने सिर्फ बचे हुए हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए लाए हैं हम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% है कि आएंगे। वो है मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में दिया है हमें निर्देश, तो चलिए उसे पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। लिखा है कि प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C तथा D के रूप में दी गई हैं। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान है और उसके क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए बॉक्स में अंकित करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें बताना है कि, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि क्या करना है हमें। तो इसमें बताना है कि समान आकृति कौन सी है, जो सेम मिल रही हो आकृति, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है, जो कि ऐसी आकृति बनी हुई है, ऐसी आकृति बनी हुई है। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ मिल रही है, तो ऐसी आकृति आपको मिल रही है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, 2 में कौन सी आकृति ऐसी मिल रही है, तो 2 में आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, तो इसलिए नहीं मिल रही। जो कि यहाँ पर सब आकृति मतलब बराबर हैं, सब डिजाइनें बराबर हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों, कौन सी आकृति आपको सेम लग रही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसी सेम आकृति ऑप्शन नंबर बी ही में मिल रही है, तो आपका 3 का बी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों, ऐसी आकृति आपका कहाँ मिल रही है, तो ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निर्देश दे दिया है, तो चलिए इस निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस आकृति में करना क्या है। लिखा है कि प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़े से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या अर्थात A, B, C तथा D में उत्तर लिखिए। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी आकृति पूर्ण बन जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें दिया है आकृति में कि 2 समकोण त्रिभुज हैं और एक ये पंचभुज आकृति है और एक त्रिभुज छोटा सा है। तो इन सभी आकृतियों को मिलाने पर कौन सी आकृति का निर्माण होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही आकृति बन रही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों कि ये देखिए 2 त्रिभुज है और एक लाइन ऐसी खींची हुई है जो कि एक त्रिभुज है, जो कि ये आपकी मिस्टेक हो गई है। तो आकृति कौन सी बनेगी, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पर लाइन नहीं रहनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 6 का बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्तों, इस आकृति को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी, जो कि ऐसी आकृति है। तो ऐसी आकृति आपको मिलाने पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दोस्तों, ये है एक अर्धवृत्त जो कि ये भी वृत्त के भाग ही हैं। तो इन सभी को मिलाने पर कौन सी आकृति आपकी बनेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें निर्देश दे दिया गया है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को लिखा है कि
प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति एवं श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूर्ण करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए बॉक्स में अंकित करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें यह बताना है कि इस आकृति का अगला पद कौन सा आएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए दोस्तों कि इसमें देखिए ये वर्ग बना हुआ है जो कि ऐसे है, वर्ग बना हुआ है जो कि ये बीच में वृत्त है, तो बीच से आ गया यहाँ पर किनारे पर आ गया दूसरे में, और तीसरे में देखिए लाइन पर आ गया। तो चौथे में कौन सी आकृति बन जाएगी, आपका ऐसी आकृति बन जाएगी जो कि लाइन से बाहर चली आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों कि ये आकृति है जो कि ये पहले बहुत नीचे थी, जो कि यहाँ पर इसका गैप बहुत नीचे था। दूसरे में देखिए थोड़ा ऊपर हो गया, तीसरे में और ऊपर, तो चौथे में एकदम ऊपर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज है जिसके यहाँ पर एक आयत है और दूसरे में देखिए आयत इस लाइन से यहाँ पर आ गया, और वृत्त ये ब्लैक वाला जो यहाँ से यहाँ पर चला है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह ये नीचे से ऊपर चला गया। तो ऐसे ऐसे मतलब क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो ये आयत यहाँ पर था तो दूसरे में यहाँ पर हो गया, तीसरे में यहाँ पर, तो चौथे में यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है यहाँ पर था पहले में, दूसरे में यहाँ पर आ गया, तीसरे में यहाँ पर आ गया, और चौथे में कहाँ पर जाएगा, चौथे में यहाँ पर आ जाएगा जो कि ऐसे त्रिभुज बनेगा। और ये ब्लैक वाला वृत्त यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सी आकृति आपकी बनेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दोस्तों, एक अर्धवर्ग है जो कि आधा हुआ है, दूसरे में देखिए पूरा वर्ग बन गया है, और तीसरे में देखिए इसके अंदर एक अर्धवर्ग आ गया है जो कि आधा वर्ग है, और चौथे में पूरा वर्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में हमें निर्देश दे दिया है। तो चलिए इस निर्देश को पढ़ लेते हैं कि इस आकृति में करना क्या है। तो लिखा है कि प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया तो सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या अर्थात ए, बी, तथा डी, ए, बी, सी तथा डी में उत्तर लिखें। मतलब दोस्तों हमें इस आकृति में दर्पण रखा गया होगा तो उसका अपोजिट कौन सी आकृति बनेगी वही आपको बताना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये आकृति बनी हुई है जो कि यहाँ पर एक्स वाई दर्पण रखा गया है। तो एक्स वाई दर्पण रखा गया है, तो इस आकृति का आंसर हो जाएगा आपका इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर, अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है ये आकृति का, इसका उल्टा आकृति कौन सी हो जाएगी, तो इसकी उल्टी आकृति हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग है तो इस तरफ आ जाएगा जो कि यहाँ पर हो जाएगा, और ये तीर एरो जो बनी है यहाँ पर आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, और ये वर्ग ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में इस आकृति का उल्टा आपका कौन सा हो जाएगा, अपोजिट आकृति। तो इस आकृति का हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर दर्पण रखा गया है, तो इसका अपोजिट आकृति आपका कौन सी आकृति हो जाएगी, ये जो बनी है आकृति यहाँ पर चली जाएगी, और ये वाली आकृति यहाँ पर चली जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर
डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमें निर्देश दिया है कि इस आकृति में करना क्या है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी या निहित है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या ए, बी, सी तथा डी में उत्तर लिखें। मतलब दोस्तों इसमें हमें छिपी आकृति बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ये ऐसी आकृति है। तो ऐसी आकृति आपकी कहाँ मिल रही है, जो कि ये त्रिभुज है। तो ऐसी आकृति आपकी मिल रही है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर मिल रहा है ए यहाँ पर। तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी ही में मिल रहा है। तो बी आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि ऐसी आकृति आपकी कहाँ है। तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसी तीर कहाँ गई है। तो ऐसी तीर आपकी ऑप्शन नंबर डी में ही गई है, क्योंकि ये देखिए ये ऐसी तीर। तो आपका 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में देखिए कि ऐसा चित्र कहाँ पर बन रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही बन रहा है ऐसा चित्र, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा चित्र आपका ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। तो 20 का ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में हमें निर्देश दिया है कि इस आकृति में करना क्या है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार का आपसी संबंध तीसरे से चौथी समस्या आकृतियों के बीच में है होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उस पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए बॉक्स में अंकित करें। मतलब दोस्तों इसमें अगला पद क्या है, जो कि संबंध बनाकर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कि दिया गया है कि यहाँ पर ऐसी आकृति बनी हुई है जो कि कहाँ पर आ गई है दोस्तों। तो 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आकृति दी गई है जो कि इस कोने पर आ गई है दूसरे में, ये देखिए, और इसके बगल बगल वाला ब्लैक हो गया है। तो ऐसे दूसरे में भी होगा, तीसरे में। तो ये आकृति है जो कि यहाँ पर आ जाएगी इस कोने पर। तो ये वाला ब्लैक हो जाएगा और नीचे वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए दोस्तों कि देखिए पहले में ऐसी आकृति थी जो कि दूसरे में इस कोने पर आ गई, ये ब्लैक वाला इस कोने पर, और तीसरे में ऐसी थी। तो चौथे में कहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पर था तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाली आकृति यहाँ पर आ जाएगी। तो आपका 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में क्या है कि ये 2 आकृति बनी है जो कि आगे आकर ये प्लस का चिन्ह बना ले रही हैं। तो ये दोनों आकृति जब आएंगी ये दोनों, तो किसका चिन्ह बना लेगी, मल्टीप्लाई का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बना हुआ है जो कि दूसरे में देखिए त्रिभुज अंदर आ गया और वर्ग बाहर हो गया, और तीसरे में भी ऐसी होगी संबंध बनाकर कि ये त्रिभुज है जो कि बाहर है अंदर है। तो ये अंदर वाला त्रिभुज बाहर आ जाएगा और बाहर वाला वृत्त अंदर चला जाएगा। तो ये 24 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में हमें निर्देश दिया है कि चलिए पढ़ लेते हैं इसे। इसमें क्या करना है, इस आकृति में हमें लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृति वर्ग, त्रिभुज, वृत्त का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है, और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ 2 आकृतियां में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए बॉक्स
संख्या के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में अंकित करें। तो इनमें दोस्तों बताना है हमें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कि 25 में दिया गया है कि ऐसी आकृति कहाँ पर बनेगी जो कि इस आकृति को मिला दे। तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में ही मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो ऐसी आकृति आपको मिलाने पर ऑप्शन नंबर डी में ही प्राप्त होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में 26 में कैसी आकृति बननी चाहिए जो कि ऐसे रहे और ऐसी आकृति बननी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में ऐसी आकृति बननी चाहिए जो कि कैसी आकृति हो। तो ऐसी आकृति हो, तो आपका कौन सी आकृति बनेगी इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि ऐसी आकृति आपका ऐसे ही बनेगा। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि निर्देश दिया, चलिए इसे पढ़ लेते हैं कि इस आकृति में हमें करना क्या है। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसे कि बाईं ओर समस्या आकृति में दिखाया गया है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। कागज़ के खोलने के बाद बने आकृति को दिए गए उत्तर आकृति में से चुनिए तथा अपना उत्तर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में केवल अंग्रेजी संख्या जैसे ए, बी तथा सी में दोनों में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में कैसा होना चाहिए। मतलब दोस्तों इसमें हमें कागज़ को मोड़कर कटिंग करना है और आकृति को खोलकर देखना है कौन सी आकृति बन रही, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसी आकृति को 4 बार मोड़ा गया है, तो 4 बार खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए दोस्तों, ये आकृति बनी हुई है जो कि इस आकृति को खोलने पर कौन सी आकृति आपकी बनेगी। तो इस आकृति को खोलने पर आपको ऑप्शन नंबर सी आकृति बनेगी। आप लोग इसे कटिंग कर भी देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, इसमें इस आकृति को खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो इस आकृति को खोलने पर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, इस आकृति को काटने पर कौन सी आकृति आपकी बनेगी। तो इस आकृति को ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में हमें निर्देश दिया है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति का पता लगाइए और उस सही आकृति के क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए बॉक्स में अंकित करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि इसमें भिन्न आकृति कौन सी है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनमें भिन्न आकृति कौन सी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए भिन्न आकृति कौन सी है। इसमें देखिए कि ये दोनों तीर अपोजिट दिशा में जा रही हैं, जो कि ऐसी, और इसमें भी देखिए एक अपोजिट जा रही है, तो इसका अपोजिट ये हो गया, तो इसका अपोजिट ये, तो इसका अपोजिट ये हो गया। तो ऑप्शन सी में देखिए कि 2 तीर एक साथ जा रहे हैं जो कि एक सीधी में जा रही हैं, और ऑप्शन डी में देखिए कि ये भी अपोजिट दिशा में जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34 में। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, 34 में ये आकृति में इतनी बड़ी एंगल बन रहा है, जो कि इस आकृति में देखिए इसमें भी वही एंगल बन रहा है, और इस आकृति में भी देखिए इसमें भी वही एंगल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपका 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या होगा कि एक पूर्ण आकृति दी हुई है जिससे एक चिपक कर इसकी आधी आकृति बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी में भी वही हुआ है कि एक पूर्ण आकृति बनी हुई है जिसका आधा
आकृति उससे चिपक कर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि 2 पूर्ण आकृति बनी हुई जो कि एक पूर्ण का आधा नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए कि एक पूर्ण आकृति बनी हुई है जो कि उसका आधा चिपक कर बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों पूर्ण आकृति हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए दोस्तों कि इसमें त्रिभुज है जो कि बीच से एक रेखा गई है, सिर्फ एक रेखा गई है। और आपका ऑप्शन बी में देखिए कि इसमें भी एक रेखा गई है इस आकृति में। और आपका ऑप्शन सी में भी देखिए इसमें भी एक रेखा गई है। और आपका ऑप्शन डी में देखिए इसमें 2 रेखा गई हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए दोस्तों हमें निर्देश दिया है कि इस आकृति में क्या करना है। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ की दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृति को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरफ ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में उत्तर लिखें। मतलब दोस्तों इसमें एक आकृति आपको गायब दी गई है, जो कि उस आकृति में कौन सी आकृति आएगी वही आपको बताना है। चलिए देखते हैं इस आकृति में कौन सी आकृति आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, 37 में दिया गया है, ये आकृति दी गई है आप लोगों को। तो इसका अपोजिट ये हो रहा है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, जो कि कौन सा आकृति बनेगी, ऐसी आकृति। और ये तीर इसमें चलाएगा जो कि यहाँ पर एक वृत्त रहेगी। तो आपका कौन सी आकृति बनेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में इसका अपोजिट आकृति ये बन रहा है, तो इसका अपोजिट आकृति ये बन जाएगा जो कि ऐसी आकृति बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, इसमें इस आकृति का अपोजिट ये वाली आकृति बन रही है। तो इस आकृति का अपोजिट कौन सी आकृति बनेगी, तो ये वाली आकृति बन जाएगी जो कि ऐसी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, ये सब आकृति एक तरफ बन रही जो कि यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है। तो इसमें भी एक वृत्त बनना चाहिए, जो कि कौन सी आकृति बनेगी आपका, तो आपका आकृति बनेगी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।